कैदी अभी अपना आधा खाना ही खा पाया था कि अचानक उसे अपनी कोठरी के बाहर गार्डों की धीमी आवाजें सुनाई दी। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वे किसी खास मकसद से उसकी तरफ आ रहे हैं। यह सुनते ही उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने पूरी ताकत से अपना बिस्तर एक तरफ खिसकाया और जल्दी जल्दी दीवार की कुछ ढीली ईंटें निकाल दी। ईंटों के पीछे एक बेहद संकरी गुप्त सुरंग थी, जिसे उसने कई महीनों की मेहनत से तैयार किया था। वह तुरंत उसके अंदर घुस गया और चुपचाप बाहर का नजारा देखने लगा। कुछ ही देर बाद जेलर कई सिपाहियों के साथ बगल वाली कोठरी में दाखिल हुआ। वहां एक बूढ़ा कैदी बिस्तर पर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। जेलर को शक हुआ कि शायद वह मरने का नाटक कर रहा है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसके पैर ऊपर उठाओ। फिर उन्होंने उसके तलवों को आग से जलाया ताकि अगर वह जिंदा हो तो दर्द से चीख उठे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर में जरा भी हरकत नहीं हुई। जेलर को यकीन हो गया कि वह सचमुच मर चुका है। उसने तुरंत आदेश दिया कि लाश को एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाए। दीवार के पीछे छिपा कैदी यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। जैसे ही गार्ड वहां से चले गए, वह तुरंत बाहर आया। कांपते हाथों से उसने बोरी को फाड़ा और अंदर झांका। अगले ही पल उसकी सांसें जैसे थम गई। बोरी के अंदर उसका वही बूढ़ा दोस्त था जिसने वर्षों तक कैद के दौरान हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक योजना आई। उसने तुरंत बूढ़े की लाश को अपनी कोठरी में पहुंचाया और अपने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर अपने घने काले बाल काटकर बूढ़े के सफेद बालों पर इस तरह रख दिए कि दूर से देखने वाला यही समझे कि बिस्तर पर वही सो रहा है। सब कुछ पहले जैसा करने के बाद वह दोबारा सुरंग के रास्ते बगल वाली कोठरी में पहुंचा, खुद बोरी के अंदर लेट गया और अंदर से उसे सावधानी से सिल दिया। रात होते ही गार्ड रोज की तरह लाश को ठिकाने लगाने आए। उन्होंने बिना किसी शक के बोरी उठाई और उसे किले की ऊंची दीवार तक ले गए। इस बार उन्होंने एहतियात के तौर पर बोरी के साथ एक भारी लोहे का गोला भी बांध दिया ताकि लाश सीधे समुद्र की गहराई में जाकर डूब जाए। बोरी के अंदर छिपा कैदी अपनी सांसें तक रोक कर पड़ा रहा। कुछ ही पलों बाद अचानक बोरी जोर से समुद्र में जा गिरी। भारी लोहे के गोले की वजह से वह बिजली की रफ्तार से पानी की गहराई में डूबने लगी। यह उसकी जिंदगी और मौत के बीच का आखिरी पल था। जैसे ही वह सही गहराई तक पहुंचा, उसने तुरंत अपने कपड़ों में छिपा हुआ खंजर निकाला और अंदर से बोरी को काट दिया। फिर उसने जल्दी से अपने पैर से बंधी मोटी रस्सी भी काट डाली। कुछ ही सेकंड में वह पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरने लगा। उसके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे। आखिरकार दम घुटने से ठीक एक पल पहले वह पानी की सतह पर पहुंच गया और लंबी सांस ली। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह लगातार तैरता रहा जब तक कि काफी देर बाद एक सुनसान समुद्र तट तक नहीं पहुंच गया। थकान से उसका पूरा शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन आजादी की खुशी उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। दूसरी तरफ अगले दिन जेल में खाना बांटा जा रहा था। जब एक सिपाही उसकी कोठरी में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। पास जाकर देखा तो बिस्तर पर असली कैदी नहीं बल्कि बूढ़े आदमी की लाश पड़ी। कुछ ही पलों में जेलर गुस्से से पागल होकर वहां पहुंच गया। जैसे ही बिस्तर हटाया गया, दीवार में बनी गुप्त सुरंग सबके सामने आ गई। जेलर तुरंत समझ गया कि कैदी बेहद चालाकी से जेल से फरार हो चुका है। उसी वक्त पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेल से निकलने के बाद जॉनसन अब भी हर कदम बेहद सावधानी से रख रहा था। 15 साल तक कैद में रहने के बाद आजादी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन इस सपने के साथ हर पल दोबारा पकड़े जाने का डर भी जुड़ा हुआ था। जहां भी उसे कोई सिपाही या वर्दी पहने व्यक्ति दिखाई देता, वह तुरंत किसी दीवार, पेड़ या गली के कोने में छिप जाता। उसका दिल हर वक्त तेज धड़कता रहता, क्योंकि वह जानता था कि अगर इस बार फिर पकड़ा गया तो जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन होगा। कई घंटों तक लगातार भागने के बाद वह एक सुनसान गांव में पहुंचा। वहां उसे एक किसान का छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने देखा
कि घर का मालिक खेत में काम कर रहा है। जॉनसन ने मौका देखकर चुपचाप घर के अंदर प्रवेश किया। अलमारी खोलने पर उसे कुछ पुराने और फटे हुए कपड़े मिले। उसने तुरंत अपनी जेल की वर्दी उतारी और वे साधारण कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जाने से पहले अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे एक आईने पर पड़ी। वह अनायास ही रुक गया। आईने में दिखाई देने वाला आदमी उसे खुद अपना ही अजनबी लगा। लंबी बिखरी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल और थका हुआ चेहरा। 15 साल की कैद ने उसकी पहचान तक बदल दी। कुछ पल वह चुपचाप खुद को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से निकल गया। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। जॉनसन लगभग 2 महीने तक लगातार सफर करता रहा, कभी पैदल, कभी सामान ढोने वाली गाड़ियों में छिपकर और कभी जंगलों के रास्ते चलते हुए आखिरकार वह अपने पैतृक शहर पहुंच गया। लेकिन शहर में कदम रखते ही उसके दिल पर एक और बड़ा सदमा टूट पड़ा। जिस घर में वह पला बड़ा था, वहां अब सिर्फ खंडहर बचे थे। आसपास के लोगों से उसे पता चला कि उसके पिता 5 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुके हैं। यह खबर सुनते ही जॉनसन के कदम लड़खड़ा गए। वह अपने पिता की आखिरी झलक तक नहीं देख पाया था। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और सीधे चर्च की ओर चल पड़ा। पादरी उसे कब्रिस्तान ले गया, जहां उसके पिता दफन थे। जॉनसन चुपचाप उनकी कब्र के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था कि तभी उसकी नजर बगल वाली कब्र पर पड़ी। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस कब्र के पत्थर पर उसका अपना नाम लिखा हुआ था। वह हैरानी से उस पत्थर को घूरने लगा। उस पर लिखा था कि जॉनसन की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी है। यह पढ़ते ही उसके दिमाग में अनगिनत सवाल गूंजने लगे। वह तो पिछले 15 साल से जिंदा जेल में कैद था, फिर दुनिया को उसकी मौत की खबर किसने दी? और उसके नाम की कब्र आखिर किस मकसद से बनाई गई? अब उसे यकीन हो गया कि उसकी गिरफ्तारी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह हर हाल में इस साजिश के पीछे छिपे लोगों का पर्दाफाश करके रहेगा। इसके बाद जॉनसन अपनी मंगेतर के घर पहुंचा, लेकिन वहां अब एक बुजुर्ग दंपति रह रहा था। पूछने पर पता चला कि उसकी मंगेतर कई साल पहले पेरिस चली गई थी और वहां जाकर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर चुकी थी। यह खबर सुनकर जॉनसन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी उससे छिन गई हो। पहले पिता की मौत, फिर अपनी झूठी मौत की खबर, और अब अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो देना। उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। निराशा में डूबा वह शहर की सड़कों पर बिना किसी मंजिल के चलता रहा। तभी सामने से पुलिस का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। वर्षों की कैद ने उसके भीतर ऐसा डर पैदा कर दिया था कि वह तुरंत एक दीवार के पीछे छिप गया। इसी दौरान हथकड़ी पहना एक कैदी पुलिस वालों के हाथ से छूटकर भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद जमीन पर गिर पड़ा। एक सिपाही उस पर बेरहमी से लात घूंसे बरसाने लगा। यह दृश्य देखते ही जॉनसन के दिमाग में जेल की सारी यातनाएं फिर से ताजा हो गई। उसके अंदर वर्षों से दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का सिपाही के चेहरे पर दे मारा। वार इतना जबरदस्त था कि सिपाही वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आजाद हुए कैदी ने तुरंत जॉनसन से अपनी बेड़ियाओं खोलने की गुजारिश की। जॉनसन ने सिपाही की जेब से चाबियां निकाली और उसकी हथकड़ियां खोलकर उसे आजाद कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज किया गया यही एक नेक काम भविष्य में उसकी किस्मत का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। सभी एहसानों का बदला चुकाने के बाद अब एडमंड की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बचा था, इंसाफ के नाम पर बदला। उसका साथी जैकोपो हैरान था कि इतनी ताकत और दौलत होने के बावजूद वह सीधे अपने दुश्मनों को खत्म क्यों नहीं कर देता। आखिर उसने यही सवाल एडमंड से पूछ लिया। एडमंड कुछ पल तक चुपचाप दूर क्षितिज की ओर देखता रहा। फिर उसने बेहद शांत लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में जवाब दिया, मौत तो उनके लिए बहुत आसान सजा होगी। उन्होंने मुझसे मेरी जवानी, मेरा परिवार, मेरा प्यार और मेरी जिंदगी के 15 साल छीन लिए। अब मैं उन्हें एक ही वार में नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि वे हर दिन वही दर्द महसूस करें
जो मैंने वर्षों तक सहा है। उनकी ताकत, दौलत, इज्जत और सुकून, सब कुछ उनकी आंखों के सामने बिखर जाएगा। जब वे अपनी हर चीज खो देंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि एक बेगुनाह इंसान की आग कितनी खतरनाक होती है। ये कहकर एडमंड वहां से चुपचाप चला गया। अब वह पहले वाला मासूम नाविक नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति बन चुका था जिसके पास अपार दौलत भी थी और अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की पूरी योजना भी। दूसरी तरफ उसके दुश्मन अपनी कामयाब जिंदगी में मस्त थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे बड़ा डर एक बार फिर लौट आया है। बहुत जल्द उनकी किस्मत ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यहीं से एडमंड के इंतकाम की असली कहानी शुरू होने वाली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।